अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं असलम सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन अली उर्दू क्लासेज पर। जैसा कि हमारी कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उनकी वजह से कल हमारी जो क्लास थी रात में वो डाउनलोड नहीं हो पाई थी और आज हमारी क्लास नहीं हुई थी। तो अब आगे चलते हैं। क्या अभी आज हमने अपनी जो हमारी 10वीं क्लास है, क्योंकि हमने अपना वो डबल फिगर छू लिया है, इसमें आप लोगों का भी बहुत अच्छा साथ था और हमने भी कुछ बेहतर करने की कोशिश की थी और आगे इंशाअल्लाह और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो क्लास नंबर 9 थी उसमें टॉपिक था ज़मीर। ज़मीर की हमने एक किस्म पढ़ ली थी, ज़मीर शख्सी। तो आज हम वो ज़मीर शख्सी की भी 3 किस्में थी, उसमें से हम 2 को अपनी 9 नंबर की क्लास में पढ़ लिया था और उसमें से आज एक तीसरे नंबर की किस्म को आज पढ़ेंगे और उसके बाद जो ज़मीर वो बाकी जो ज़मीर हैं उनको हम पढ़ेंगे। ज़मीर और उसकी अक़साम। ज़मीर और उसकी अक़साम। ज़मीर गायब। ज़मीर गायब जो ज़मीर शख्सी की तीसरी किस्म है वो ज़मीर गायब है। नंबर 1 जो ज़मीर शख्सी की जो किस्म थी, जो नंबर 1 थी ज़मीर मुतकल्लिम, नंबर 2 ज़मीर हाजिर और ये नंबर 3 है ज़मीर गायब। ज़मीर गायब वो ज़माइर हैं, ज़मीर गायब वो ज़माइर हैं जो नज़र से दूर रहने वाले यानी गायब के लिए किए जाते हैं, गायब के लिए आते हैं। ज़मीर गायब वो ज़माइर हैं जो नज़र से दूर। ज़मीर गायब वो ज़मीर हैं जो नज़र से दूर रहते हैं, जो नज़र नहीं आते, नज़र से गायब होते हैं, नज़रों से गायब रहते हैं, उनको ज़मीर गायब कहते हैं, ज़मीर गायब कहलाते हैं। ये भी वाहिद और जमा होते हैं। जो ज़मीर गायब हैं ये भी वाहिद और जमा होते हैं, यानी कि हिंदी में बोले तो एक वचन और बहुवचन। ज़मीर वो ज़माइर जो नज़र से दूर रहने वाले यानी गायब के लिए आते हैं, ज़मीर गायब कहलाते हैं। ये भी वाहिद और जमा होते हैं, ये भी वाहिद और जमा होते हैं। जैसे ज़मीर गायब वाहिद, ज़मीर गायब वाहिद और ज़मीर गायब जमा। यानी ज़मीर गायब वाहिद है तो वहाँ पे वो आएगा, वो सामने नहीं है, सामने होता तो तू तुझे कुछ भी बोलते, मगर वो नज़रों से गायब है। जैसे वो ये ज़मीर गायब वाहिद के लिए आता है, ये ज़मीर गायब वाहिद के लिए आता है। गायब यानी छुपा हुआ, जो नज़रों के सामने नहीं हो। और ज़मीर गायब जमा के लिए भी वो आएगा, ज़मीर गायब जमा के लिए भी वो आएगा। ज़मीर गायब वाहिद के लिए उसको, ज़मीर गायब वाहिद के लिए आएगा उसको यानी नहीं दिख नहीं रहा है, वो नज़रों से गायब है, उसको या उसे। और ज़मीर गायब जमा है, जो जमा है बहुत सारे, वाहिद एक है, तो उसके लिए आएगा उनको, यानी वो गायब है, वो जमा है, वो बहुत सारे हैं मगर गायब है, तो उनको आएगा उनको और उन्हें। ज़मीर गायब वाहिद उसका जो नज़रों के सामने नहीं है, ज़मीर गायब है। और अगर ज़मीर गायब वाहिद है और उनका, ये उसका वाहिद के लिए, उनका जमा के लिए, ज़मीर गायब जमा उनका, उसमें ज़मीर गायब वाहिद है, उसमें क्या है, उसमें। ज़मीर गायब जमा उनका, ज़मीर गायब जमा उनका। जो ज़मीर गायब वाहिद के लिए आएगा उसमें बोला जाएगा उसमें, और जमा के लिए उनमें। इसी तरह ज़मीर गायब वाहिद उससे वो चीज़ लानी है,
उससे वो चीज़ लानी है। और ज़मीर गायब ये वाहिद के लिए उससे, और ज़मीर गायब जमा उनसे, उनसे वो चीज़ लानी है या उनसे वो काम कराना है वगैरह। ज़मीर नंबर 3 है जो ये ज़मीर शख्सी की किस्म का तीसरा पार्ट है। ज़मीर शख्सी है वो तीन तरह के होते हैं। ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। हाजिर यानी सामने, मुतकल्लिम बात करने वाला। ज़मीर गायब वो ज़माइर जो नज़र से दूर रहने वाले यानी गायब के लिए आते हैं, ज़मीर गायब कहलाते हैं। ये भी वाहिद और जमा होते हैं, ये भी वाहिद और जमा होते हैं। जैसे ज़मीर गायब वाहिद, ज़मीर गायब जमा। ज़मीर गायब वाहिद के लिए वो, उसको, उसे, उसका, उसमें और उससे वगैरह। और ज़मीर गायब जमा के लिए वो, उनको, उन्हें, उनका, उनमें और उनसे। तो अगर हमारे सामने भी आएंगे उसको, उसे, तो हम समझ लेंगे फौरन वाहिद आ रहा है, ये ज़मीर गायब वाहिद है। जो उससे एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो ज़मीर गायब वाहिद है। और जो बहुत सारों के लिए इस्तेमाल, जैसे उनका, उन्हें वगैरह, तो ये ज़मीर गायब जमा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं, ज़मीर मौसूला नंबर 2 है ज़मीर मौसूला। ये समझ में आ गया। वो पिछली क्लास में हमने ज़मीर शख्सी के बारे में और ज़मीर के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद ज़मीर की किस्में, तो उसमें ज़मीर शख्सी था नंबर 1। ज़मीर शख्सी की 3 किस्में थी, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। अब उसके बाद नंबर 2 ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल, जो ज़मीर की जगह इस्तेमाल हो, जो वो ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मजीद एक जुमला होता है। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर है जो सिर्फ इस्म के लिए इस्तेमाल हो, इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ एक जुमला ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मजीद एक जुमला होता है जिसमें इस्म के बारे में, उसके साथ मजीद एक जुमला इंपॉर्टेंट है, मजीद, मगर उसके साथ मजीद एक जुमला होता है जिसमें उस इस्म के बारे में कुछ कहा गया हो। यानी कि ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर उसके साथ मजीद एक जुमला होता है, उसके साथ मजीद एक जुमला होता है जिसमें उस इस्म के बारे में, जिसमें उस इस्म के बारे में कुछ कहा जाता है या कहा गया है। जैसे वो आदमी जो कल, वो आदमी जो कल पकड़ा गया, वो आदमी जो कल पकड़ा गया, यानी कि इस्म की जगह इस्तेमाल हो रहा है मगर मजीद एक जुमला होता है। ये जुमला है पूरा, ये एक जुमला है यहां से लेके यहां तक। वो आदमी जो कल पकड़ा गया, अब यहाँ पे जो है वो इसमें, वो आदमी जो कल पकड़ा गया, डाकू जिसको मैं पहचानता हूं बता दूंगा। वो आदमी जो कल पकड़ा गया, डाकू जिसको मैं पहचानता हूं बता दूंगा, जिसको मैं पहचानता हूं बता दूंगा। वो आदमी जो कल पकड़ा गया, डाकू जिसको मैं पहचानता हूं बता दूंगा। तुम्हारा दोस्त जो दमाम से आ रहा है, तुम्हारा दोस्त जो दमाम से आ रहा है। मुंदरजा 12 जुमलों में, यानी इन जुमलों में जो, जिसको, जो, जिसको, जो, जिसको,
जो ज़माइर मौसूला हैं, ये ज़माइर मौसूला हैं, ये बिलतरतीब अपने से पहले आने वाले इस्म, ये बिलतरतीब अपने से पहले आने वाले, अपने से बिलतरतीब, यानी कि ये जुमले हैं, ये जो ज़मीर है, ये अपने से पहले आने वाले इस्म, अपने से पहले वाले इस्म, इसमें आदमी, डाकू, दोस्त के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो, मगर उसके साथ मजीद एक जुमला होता है जिसमें उस इस्म के बारे में, जिसमें उस इस्म के बारे में कहा गया है या बताया गया है, यानी ये जो मजीद एक जुमला होता है उसमें इस इस्म के बारे में, जो ये आदमी है इसमें, इसके बारे में कहा गया है। वो आदमी जो कल पकड़ा गया, डाकू जिसको मैं पहचानता हूं वो बता दूंगा। तुम्हारा दोस्त जो दम्माम से आ रहा है, तुम्हारा दोस्त है जो दम्माम से आ रहा है। मुदर्रजा वाले जुमलों में जो, जिसको, जो जिसको, जो ज़माइर मौसूला हैं, जो जिसको, जो ज़माइर मौसूला हैं, ये बिलतरतीब अपने से पहले आने वाले इस्म, ये बिलतरतीब अपने से, तरतीब के साथ अपने से पहले आने वाले इस्म आदमी, डाकू, दोस्त के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। समझ में आ गया होगा आपको ज़मीर मौसूला। आगे चलते हैं। नंबर 3 ज़मीर इस्तिफ़हाम। नंबर 3 है ज़मीर इस्तिफ़हाम, वो ज़माइर जो सवाल पूछने के लिए आते हैं या आए, वो ज़माइर जो सवाल पूछने के लिए आए ज़मीर इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। ज़मीर इस्तिफ़हाम नंबर 3 में क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हाम, यानी ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हाम। नंबर 3 क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हाम। ज़मीर इस्तिफ़हाम वो ज़माइर जो सवाल पूछने के लिए आए ज़मीर इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। जैसे किसने, जैसे किसने, किसने सवाल बोले, किसने, कोई बच्चा आ रहा है रोता हुआ, उसे पूछेंगे किसने मारा, उसे क्या पूछेंगे? किसने मारा, किसने, ये सवाल हो गया, क्वेश्चन। कौन, अभी कोई बात चल रही है तो किसी कोई बंदा पूछ रहा है बीच में कौन आया। किसको, किसको यानी कि खेल रहे थे, लग गई थी तो पूछ रहे किसको लगी, ये सवाल ये। दूसरे बंदे से पूछ रहा है किसको, किसको लगी। किससे, किससे, आपस में दो बंदों की झगड़ा हो गया और पूछ रहा है किससे हुआ आपका झगड़ा, यही सवाल पूछने के लिए वगैरह। किसने देखा, जैसे किसने देखा, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। कौन गया, जयपुर गया कोई, और पूछ रहा कोई कौन गया जयपुर। नंबर 3 ज़मीर इस्तिफ़हाम वो ज़माइर जो सवाल पूछने के लिए आए ज़मीर इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। जैसे किसने, कौन, किसको, किससे वगैरह। किसने देखा और कौन गया वगैरह। किसने देखा, कौन गया, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं वगैरह। नंबर 4 ज़मीर तनकीर। नंबर 4 क्या है? ज़मीर तनकीर। ज़मीर तनकीर वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन अशखास, यानी कि गैर मुअय्यन, यानी मुअय्यन नहीं है, वो शख्स है, अशखास शख्स की जमा है। वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन अशखास या चीज़ के लिए आती हैं, उनकी 2 सूरतें होती हैं। ज़मीर तनकीर वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन अशखास या चीज़ के लिए आए, जो गैर मुअय्यन अशखास, यानी मुअय्यन नहीं है, गैर मुअय्यन अशखास या चीज़ के लिए आती है, उनको आती हैं, उनकी 2 सूरतें होती हैं। यानी ज़मीर तनकीर वो ज़मीर है जो गैर मुअय्यन अशखास और चीज़ के लिए आती है, उसे ज़मीर तनकीर कहते हैं। उनकी 2 सूरतें होती हैं, उसकी 2 सूरतें होती हैं। नंबर 1 कोई और नंबर 2 कुछ। कोई और कुछ,
यानी कि ये गैर मुअय्यन अशखास है, ये कोई चीज़ है, ये उसके लिए इस्तेमाल करता है। कोई या कुछ, अभी पक्का कंफर्म नहीं है ना, वो आदमी को बोल रहा है या किसी चीज़ को बोल रहा है, तो वही ज़मीर तनकीर है। ज़मीर तनकीर वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन अशखास या चीज़ के लिए आती है, उनकी दो सूरतें होती हैं, कोई और कुछ वगैरह, और उनका जुमलों में इस्तेमाल इस तरह होता है, और उनका जो कोई और कुछ है उनका जुमलों में इस्तेमाल इस तरह होता है, जैसे कौन है यहाँ, कौन है यहाँ। कोई पूछ रहा है आपको कौन है यहाँ, कोई नहीं। अभी आ गया कोई, कौन है यहाँ, कोई नहीं। आप क्या खाएंगे, पूछ रहा है कोई, आप क्या खाएंगे, कुछ नहीं, या कुछ भी दे दीजिए, यानी कि कोई और कुछ वगैरह नहीं है। वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन अशखास से चीज़ के लिए आती है, उनकी दो सूरतें होती हैं, कोई और कुछ वगैरह, और इनका जुमलों में इस्तेमाल इस तरह होता है, कौन आया यहाँ, कौन है यहाँ, कौन है यहाँ। किसी से पूछा, दिख नहीं रहा है, और बोले कौन है यहाँ, किसी दूसरे बंदे से उस जरिए पूछ रहे कौन है यहाँ, और वो पूछ रहे कोई नहीं। आप क्या खाएंगे, पूछ रहे भाई कोई आया रिश्तेदार वगैरह मेहमान, उसे पूछेंगे क्या खाएगा, आप क्या खाएंगे, और वो बोलेगा कुछ भी ला दीजिए, कुछ भी। तो यहाँ पे कोई और कुछ इस्तेमाल होता है जुमलों में। ज़मीर तनकीर वो ज़मीर जो गैर मुअय्यन अशखास से चीज़ के लिए आती है, उनकी दो सूरतें होती हैं, नंबर एक कोई और नंबर दो कुछ वगैरह, और उनका जुमलों में इस्तेमाल इस तरह होता है, जैसे कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, कोई नहीं। आप क्या खाएंगे, कुछ भी ला दीजिए वगैरह। नंबर 5 ज़मीर इशारा। नंबर 5 क्या है, ज़मीर इशारा। ये ज़मीर की 5वीं किस्म है, ज़मीर इशारा। वो ज़माइर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो ज़माइर जो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो ज़मीर इशारा कहलाती हैं। वो ज़माइर जो किसी चीज़ की तरफ, वो ज़माइर जो किसी चीज़ की तरफ, कोई भी चीज़ है, कुर्सी है, कुर्सी की तरफ इशारा करके ये क्या है, ये ला दीजिए, या वो कहाँ गया। तो ज़मीर इशारा वो ज़माइर हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे ये खरीदोगे, या वो, दुकान पे गए, शॉप पे गए कुछ चीज़ खरीदने के लिए, अब बोलेंगे भाई ये खरीदोगे या वो खरीदोगे। यानी कि एक नज़दीक रखिए, एक दूर है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, नज़दीक है उसके लिए भाई ये खरीदोगे या वो खरीदोगे, ये खरीदोगे या वो खरीदोगे, ये आएगा या वो, ये आएगा या वो आएगा, यानी कि ये बंदा आएगा मेरे घर पे या वो आएगा। इस जुमले में ये और वो इशारा के लिए आते हैं, इस जुमले में ये और वो इशारा के लिए आते हैं। ये करीब और वो दूर की चीज़ों के लिए इशारा करने के लिए बोला जाता है। ये नज़दीक करीब की चीज़ों के लिए इशारा करने के लिए बोला जाता है, और वो दूर की चीज़ों के लिए इशारा करने के लिए बोला जाता है। नंबर 5 ज़मीर इशारा वो ज़माइर हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़मीर इशारा कहलाते हैं। जैसे ये खरीदोगे या वो खरीदोगे, ये खरीदोगे या वो, ये आएगा या वो आएगा। इस जुमले में ये और वो चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए आते हैं। ये करीब के लिए आता है और वो दूर के लिए आता है। तो दोस्तों आज हमारे ज़मीर का जो टॉपिक है 2 क्लासों में जाके पूरा हो गया है, ख़त्म हो चुका है। तो हमने पिछली क्लास में भी जो ज़मीर की 5 किस्में हैं और ज़मीर के बारे में कहाँ पे इस्तेमाल होता है कहाँ पे नहीं, वो पिछली क्लास में बता दिया था। और एक किस्म भी जो ज़मीर
शख्सी है वो किस्म भी बता दी थी। और ज़मीर जो शख्सी है उसके भी 3 हिस्से हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर और ज़मीर गायब। उसमें से ज़मीर मुतकल्लिम और ज़मीर हाजिर को हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, और आज हमने ज़मीर गायब और ज़मीर गायब को पढ़ाया है ज़मीर शख्सी की किस्मों में से। और बाकी जो 4 किस्में हैं ज़मीर की उनको पढ़ाया है ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़हाम, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी क्लास, इसकी हमारे कमेंट बॉक्स में इसकी राय दें। और एक बात थोड़ी ज़रूरी करनी थी कि क्या है कि बहुत से लोगों का, हमारे बहुत से साथियों का कमेंट आ रहे हैं कि भाई अब ये हमारी समझ में नहीं आ रहा बीच में से। तो ये क्या है कि भाई ये हाई लेवल का है, जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। मगर क्या है कि हमने एक वो दिमाग घुमाया है अपना कि रमज़ान मुबारक का महीना आ चुका है, कल से इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, और उसमें हमने क्लास रमज़ान मुबारक में ख़ास बच्चों के लिए या फिर जो इसके जो सीखने के ख्वाहिशमंद है, जो उर्दू सीखने के ख्वाहिशमंद है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग हो, तो उनके लिए हमने एक नई क्लास कल से इंशाल्लाह मगरिब बाद रोज़े इफ्तियार के बाद हमारे यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। तो भाई अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास के बारे में बताएं और उनको पढ़ाएं। ज़्यादा नहीं, वो 10-15 मिनट की क्लास होगी इंशाल्लाह, और कंटिन्यूस रमज़ान मुबारक में, ख़ास रमज़ान मुबारक के लिए हमने उसको तैयार किया है। और इंशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में 30 दिन के अंदर इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि 30 दिन के अंदर आपका बच्चा हो या आप उर्दू सीखना चाहते हैं या कोई भी बुजुर्ग है या जिसके पास हिंदी आती है, हम हिंदी को उर्दू से ट्रांसलेट करेंगे। उसमें जो हमारे जो हिंदी पढ़े बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो भी आसानी से उर्दू सीख सकते हैं और सीख जाएंगे इंशाल्लाह 1 महीने में। और क्या इससे आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि जो उर्दू है, जो उर्दू अगर हमारे बच्चे सीख जाएंगे तो जो हमारी धार्मिक किताबें हैं उनको पढ़ेंगे और उनसे इल्म हासिल करेंगे। और जो हमारी धार्मिक किताबें हैं उनमें क्या है, अच्छों की, जो बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों पर शफकत करनी है, और उससे जो आदत व अखलाक है और उसमें भी चेंज आएगा इंशाअल्लाह जब हम उर्दू सीखेंगे। और उर्दू से अब हम अपनी किताबों का मुताला करेंगे तो उससे हमको बहुत फ़ायदा होगा, और इससे ज़्यादा बेनिफिट यानी कि जो अपने बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों में तहजीब आएगी। हमारी जो कौम है वो बहुत पीछे जा रही है, बाकी कौमें आगे आ रही हैं पढ़ने लिखने में, हर किसी उसमें महकमे में आगे चल रही है, मगर हम क्या है कि हम सोए हुए हैं। और मुझे बस खास ये दिलचस्पी है जो ये क्लासेस शुरू की है मैंने, कि भाई हमारी कौम के जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, जो नौजवान किस तरफ जा रहे हैं। यानी कि अगर हम ये उर्दू क्लास चालू करेंगे और उर्दू समझ में आएगी, और जो हम अभी ख़ास रमज़ान मुबारक में एक तोहफ़े के तौर पे लाए हैं, और वो यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन में इंशाअल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से, अगर आप भी थोड़ा उसके ऊपर फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह 30 दिन में आप बेहतरीन उर्दू सीख जाएंगे। और ज़्यादा जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तलबा हैं, वो तो बहुत ही जल्दी वो 5-6 रोज़ में यानी 10 क्लासों के अंदर ही इंशाअल्लाह उनको पूरी समझ आ जाएगी कि भाई ये जो उर्दू है ये किस तरह लिखी जाती है, किस तरह पढ़ी जाएगी और किस तरह बोली जाएगी। तो भाई खास अपनी कौम को देखो बुराई की तरफ जाने से रोकना है, और बस कौम की फिक्र के लिए कौम किस तरह पढ़े लिखे जवान बच्चे आगे बढ़ें, और इससे हमको भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा और दुआएं मिलेंगी। नहीं, इसका कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा पढ़ाने का, बस खाली दिल में तलब थी कि अपनी कौम को कुछ अच्छा संदेश, कुछ अच्छा मैसेज, जो बच्चे भटके हुए हैं वो उर्दू सीख कर अपनी मजहबी किताबों का मुताला करके सही लाइन पे आ जाएं। देखो हम भी इतने बड़े वो नहीं हैं, मगर फिर भी बस ये
कौम के लिए एक जज्बा है। और इंशाअल्लाह आप कोशिश करें, और ज़्यादा नहीं, बस 10-15 मिनट का वो क्लास होगी। अपने बच्चों को 2-3 बार उसको सुनाइए क्लास को, और एक पेन और कापी लेके उनको उसमें लिखवाइए, क्योंकि उनका स्क्रीनशॉट भी हम कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वो टेलीग्राम पे हो जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा हसम अली उर्दू क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह अगली उस वीडियो में फिर, अगली क्लास में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए असलम सईद को इजाज़त दीजिए, और अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और रमज़ान मुबारक के जो रोज़े हैं, जो मुबारक महीना है, उसके रोज़ों का और नमाज का एहतमाम करें इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।